फेसबुक पेमेंट होल्ड पर क्यों रखता है? बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है कि उनका पेमेंट होल्ड हो गया है, या फिर कुछ लोगों का ये भी प्रॉब्लम रहता है कि पेमेंट ही नहीं आ रहा। तो वो जो आप लोग गलती कर देते हो कि पे आउट अकाउंट में जो डिटेल डालते हैं वक्त, उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। मैं आपको ये अभी दिखाता हूँ कि किस किस प्रकार हम पे आउट अकाउंट को, अपने जो गलती हो गया है या फिर कुछ ऐसा कि आप अकाउंट का कोई ओनर है उससे आप चेंज करना चाहते हो, अपनी वजह किसी और का अकाउंट आप डालना चाहते हो, किसी और के अकाउंट में पैसे मंगाना चाहते हो, तो आप उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको दिखाता हूँ कैसे हम ये सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे पे आउट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपली इसको क्लिक कर लूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो कुछ हमारा पेमेंट बना है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और फिर हम सेटिंग पर जाए। सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर हमारा जो है ये अकाउंट खुल कर आ जाता है जो हमने सेट किया है। तो हम इसे यहाँ से जो है अपडेट पर जाएंगे। अपडेट पर जाने के लिए ये हमें तीन ऑप्शन देता है: बैंक ट्रांसफर, वायर ट्रांसफर, लिंक योर पेपल अकाउंट। तो इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं ना, यहीं पर एक गलती होती है, यहीं से एक मैटर बनता है आपको गलती का। तो वो ये है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि $25 की पेमेंट पर हम क्लिक कर देते हैं, फिर जल्दी जल्दी हमारा पेमेंट। देखिए भाई, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर ये हमसे कुछ डिटेल मांग, जैसे आप इंडिया से हो, आपने बैंक अकाउंट करेंसी इंडिया की करेंसी में आप करते हैं, और तीसरा ये आपका फर्स्ट नाम और लास्ट नाम। तो और नीचे बैंक अकाउंट, ये आईएफसी कोड और बैंक अकाउंट। तो आईएफसी कोड, अगर हमें किसी बाहरी कंट्री के पैसे मंगाने हैं तो यहीं पर एक दिक्कत आती है कि हम इसको चुन लेते हैं, और आईएफसी कोड को, आईएफएससी कोड को ही हम यूज करते हैं। लेकिन होता क्या है कि इस कोड को डालने से हम बाहर से पेमेंट नहीं ले सकते किसी अदर कंट्री से। हाँ, इंडिया में अगर इंडिया से ही हमें पेमेंट लेना है तो हम इसको चुन सकते हैं। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों का पेमेंट होल्ड में रहता है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप इसको ना चुनें। मैं फिर से वहीं जाऊँगा, और मैं कहता हूँ कि आप वायर ट्रांसफर को चुनें, क्योंकि देखिए इसमें $100 की पेमेंट आपको फेसबुक करनी है। और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये कुछ क्या डिटेल मांगता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इंडिया से हो, अकाउंट होल्डर नेम, इसका भी आप अकाउंट में लेना चाहते हैं पेमेंट, अगर आपका किसी परिवार का कोई व्यक्ति है उसके अकाउंट में लेना चाहते हैं तो उसका अकाउंट का डिटेल डाल दीजिए यहाँ पर। और जो सबसे यहाँ पर मेन जो बात है ना भाई, वो ये है स्विफ्ट कोड। अब बहुत सारे लोग यहीं पर परेशान हो जाते हैं। स्विफ्ट कोड क्या है? स्विफ्ट कोड आपका जो बैंक अकाउंट जिस बैंक में आपका है, आप वहां से जाइए और उनसे बोलिए कि भाई मुझे स्विफ्ट कोड की दे दीजिए, तो वहां से लाके आप उसमें डाल दीजिए। और फिर बैंक अकाउंट नंबर और यहाँ नाम वगैरह भर के आप उस पर सेटअप करिए, तो आपका पैसा जब भी आपका जो $100 का पेमेंट कंप्लीट होगा तो सीधा आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो इसके अलावा अगर आप कोई और भी डिटेल्स में कहीं गड़बड़ कर चुके हैं, जैसे यहाँ पर आएंगे पे आउट, आपने अकाउंट इंफॉर्मेशन में कोई गलती कर दिया है, तो यहाँ पर आप उसके ऑप्शन पर जाकर आप इसको ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप पे अकाउंट ऑनर, जो ओनर हैं उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, और यहाँ पर जाकर आप इन सबको भी सही कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप फेसबुक का जो पे अकाउंट है, जो आपकी होल्ड पेमेंट जो आपकी रुक चुकी है, वो उसे सही कर सकते हैं। अगर बाई दी वे आपका फिर भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पेमेंट नहीं आती, तो आप फेसबुक को रिपोर्ट कर सकते हैं। स्पॉट इनबॉक्स रिपोर्ट प्रॉब्लम पे जाके आप रिपोर्ट और एक स्क्रीनशॉट अपना जो पेमेंट का आपको दिखाई देगा, तो आप उस पर जाकर आप रिपोर्ट करिए।
तो फिर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि पेआउट सेटअप को कैसे सही करना है। और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो करके जुड़ जाइएगा ऐसी ही जानकारी पाने के लिए।